हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब जब इंडिया में हॉन्टेड जगहों के बारे में बात होती है तो भानगढ़ के किले का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर करना आसान नहीं होता, मगर जब सरकार आपको किसी जगह से दूर रहने को कहे, इसका मतलब ऐसा कुछ है जो सही नहीं है। भानगढ़ ऐसी ही जगहों में शामिल है। इस किले में सूर्यास्त के बाद रुकने की मनाही के साइन बोर्ड इसके चारों ओर लगे हुए हैं। किले का इतिहास 17वीं शताब्दी का है और ये जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस किले के बारे में कुछ डरावने तथ्य हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो। पैरानॉर्मल एक्टिविटी। जब आप इस किले में जाएंगे तो यहाँ की राजसी वास्तुकला देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मगर फिर भी लोगों को यहाँ एंजाइटी महसूस होती है। लोगों को अलग सी बेचैनी महसूस होती है। उनको लगता है कि उनके आसपास कोई है, उनका कोई पीछा कर रहा है। इसी कारण से किला इतना मशहूर होने के बाद भी लोग इसमें ज़्यादातर रुकना नहीं पसंद करते। यहाँ तक कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना और यहाँ रुकना पूरी तरह से मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सूरज अस्त होने के बाद और सूरज उगने से पहले यहाँ रुकने के लिए पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इस बात की वार्निंग के लिए उन्होंने किले के अंदर जगह जगह बोर्ड भी लगा रखे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो कोई भी रात में किले में जाने में कामयाब रहा है वो सुबह अपनी कहानी बताने के लिए वापस नहीं आया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भानगढ़ का किला एक हॉटस्पॉट है। ग्रामीणों का मानना है कि यह किला शापित है और इसके पीछे अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। मुख्य तौर पर ग्रामीण दो कहानियों पर यकीन रखते हैं। पहली कहानी के मुताबिक भानगढ़ के किले को गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया था। कहानी के मुताबिक राजा जहाँ पे किला बनाना चाहता था वहाँ पे साधु ध्यान किया करते थे। राजा साधु के पास आया और उनसे वहाँ पे किला बनाने की आज्ञा मांगने लगा। साधु ने उसे किला बनाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर। साधु ने कहा, तुम किला चाहे जितना मर्जी बड़ा बना लो, लेकिन उसकी परछाई कभी भी मुझ पर या मेरे घर पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा किला नष्ट हो जाएगा। राजा ने इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा और किला बनकर तैयार हो गया। मगर राजा के वंशज ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और किले की दीवारों को ऊंचा करवाने लगा। दीवारों के ऊंचा होने के कारण दीवारों की परछाई साधु के घर पे पड़ने लग गई और श्राप अपना काम करने लग गया और कुछ समय बाद ही पूरा गांव नष्ट हो गया। दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती के साथ संबंधित है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती पूरे राजस्थान में सबसे सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे सारे गांव में होते थे। राजकुमारी की इसी सुंदरता का कायल एक जादूगर भी हो गया। जादूगर राजकुमारी को किसी भी तरह से किसी भी हथकंडे से बस अपना बनाना चाहता था, इसलिए और जादूगर की ब्लैक मैजिक में भी महारत हासिल थी, इसलिए जादूगर ने ब्लैक मैजिक से एक इत्र तैयार किया। वह इत्र राजकुमारी को तोहफे के तौर में देने लगा, मगर राजकुमारी को किसी तरह से उसके इरादों के बारे में मालूम हो गया। जैसे ही इत्र की बोतल राजकुमारी के हाथ में आई और राजकुमारी ने उस बोतल को पास ही पड़े एक पत्थर पर दे मारा। जादूगर की चाल उसी पर भारी पड़ चुकी थी और कुछ ही समय बाद जादूगर उसी पत्थर के नीचे आके मर गया। मगर मरने से पहले जादूगर ने गांव को श्राप दिया कि यह गांव किसी भी तरह से बस नहीं पाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसके मरने के कुछ समय बाद ही वहाँ पे जंग छिड़ी और पूरा गांव तबाह हो गया। ये गांव आज तक भी नहीं बच सका। गांव के किसी भी घर के ऊपर छत नहीं है। लोगों ने कई बार यहाँ पे छत बनाने की कोशिश की है, मगर वो छत ज़्यादातर टिक नहीं पाती है। इन बनाई गई छतों के नीचे कई बार हादसे भी हुए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। यह कहानियाँ तो पुराने समय की हैं। हो सकता है आपको इस बात पे यकीन भी ना हो, मगर अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे एक और हादसा हुआ जो कि ग्रामीण लोगों का इस पे यकीन और ज़्यादा बढ़ा देता है। ग्रामीणों को कहना है कि ऐसे ही 3 युवक एक रात किले के अंदर रुक गए। वो देखना चाहते थे कि किला भूतिया है कि नहीं है। उनके पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हर एक गैजेट भी था, मगर किसी तरह से उनका एक फ्रेंड कुएं में गिर गया। उसके दोस्तों ने उसे किसी तरह से बचा तो लिया, मगर उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई है। उन्होंने उसे उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ पहले से ही निश्चित है। जैसे ही वो वहाँ से निकले वह एक हादसे का शिकार हो गए और तीनों के तीनों उसी जगह पे मारे गए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ इस किले से जुड़ी हुई हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई भी अब बस नहीं पाएगा। आपका इस किले के बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।